स्टूडेंट्स, जो हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे पास जो कॉन्सिक्वेंस है, जो रिजल्ट है उसका, वो है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन का मतलब ये है कि जब आप बहुत हाई स्पीड्स के साथ मूव करते हैं, सो जो क्लॉक्स होते हैं, जो पैसेज ऑफ टाइम है, वो स्लो हो जाता है। यानी सपोज आप एट रेस्ट है यहाँ पर अर्थ के ऊपर, आप एट रेस्ट है, रेस्ट के ऊपर है। सो टाइम, सपोज कोई भी प्रॉपर टाइम आप ले लें, सपोज आप टाइम लेते हैं 20 सेकेंड्स फॉर एग्जांपल। अगर इसी टाइम को, इतने ही इंटरवल को आप जो है मेजर कर ले किसी भी मूविंग पोजीशन पर, किसी भी मूविंग जगह पर, जब आप मूव कर रहे होते हैं बहुत हाई स्पीड्स के साथ, तो फिर आपको ये 20 सेकेंड जो है ये बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे कि स्ट्रेच हो गए, ये लंबे हो जाते हैं और आपको फील होगा ये फॉर एग्जांपल 40 सेकंड्स, फॉर एग्जांपल 35 सेकंड्स, फॉर एग्जांपल 50 सेकंड्स। मतलब जब आप हाई स्पीड्स के साथ जाते हैं, सो यही टाइम जो है ये स्लो डाउन हो जाता है, फिर इसकी वैल्यू इतनी आपको फील नहीं होती, ज्यादा फील होती है। सो यानी आप ज्यादा कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअली आप इसको कैलकुलेट करते हैं। so, इसको हम कहते हैं टाइम डायलेशन। इसको हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग, एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक पार्टिकल है जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, या इसकी अगर हम ग्रुप्स की बात करें, पायॉन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि बहुत अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये दो क्वार्क से बने होते हैं, टू क्वार्क से, और जो है बहुत अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं। अनस्टेबल पार्टिकल्स मीन कि जब आप प्रोड्यूस करते हैं इन पार्टिकल्स को, ये बहुत ही जल्दी जो है वो डीके हो जाते हैं। हम जानते हैं कि जो भी पार्टिकल, जो भी चीज अनस्टेबल हो, इसका मतलब यह है कि उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तब वो अनस्टेबल होता है। तो वो क्या करता है, वो उस एनर्जी को एमिट करता है या पार्टिकल्स को एमिट करता है। सो वो क्या करता है, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, और जब वो अपनी पार्टिकल की अपनी स्टेट से किसी दूसरी पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि वो डीके हो गया। सो यही पार्टिकल पायान जो है ये डीके हो जाता है इनटू अदर पार्टिकल्स, और जब ये अदर पार्टिकल्स में डीके हो जाता है तब ये स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, यानी उसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। और जब उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, सो हम कहते हैं कि वो क्या है, वो अनस्टेबल है। सो इसकी जो, अगर हम पायान की बात करें, जब ये क्रिएट होता है, जब ये प्रोड्यूस होता है, सो एट रेस्ट अगर आप इसकी लाइफ टाइम देखें, सो इसकी जो लाइफ टाइम है वो ओनली 26 नैनो सेकंड्स इसकी पूरी लाइफ टाइम है। यानी ये इतने टाइम में डीके हो जाता है, इतने कम टाइम में। नैनो सेकंड्स अगर आप देखें, ये नैनो का मतलब है 10⁻⁹ -9, सॉरी। यानी जब आप 26 को 10⁻⁹ पे डिवाइड करते हैं, बहुत ही स्मॉल टाइम है, उतने ही कम टाइम में ये पार्टिकल प्रोड्यूस भी हो जाता है और उतने ही कम टाइम में जो है वो डीके भी हो जाता है दूसरे पार्टिकल में। सो ये इसका एट रेस्ट, जब आप इसकी टोटल लाइफ देखते हैं, इसकी लाइफ इतनी है 26 नैनो सेकंड्स। लेकिन अगर आप इसी पार्टिकल को मूविंग मूविंग स्टेट में जो है ऑब्जर्व कर लें, मूविंग स्टेट में इसको ऑब्जर्व कर ले, तब आप देखते हैं कि इसकी जो टाइम है, जो लाइफ टाइम है, वो फिर डिफरेंट आप कैलकुलेट करते हैं। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर आप इसको प्रोड्यूस करते हैं, ए पॉइंट के ऊपर, ये इसको आप मूव करते हैं। जब आप इसको मूव करते हैं, हम जानते हैं कि ये क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक टाइम के बाद डिके हो जाता है। तो जब ये मूव करता है, सपोज ये डिके हो जाता है और उतने टाइम में ये यहाँ तक पहुंच गया, और तब जो है वो डीके हो गया, दो पॉइंट्स के दरमियान जो है ये डीके हो गया। सो इन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आप इसको एटरेस्ट देखें, सो एटरेस्ट इसकी जो पूरी लाइफ है, दैट इज 26 नैनो सेकंड्स। लेकिन अगर आप इस टाइम में यहां पर इसको देखें, ए पॉइंट पर आप इसको प्रोड्यूस करते हैं, और बी पॉइंट पर आप देखते हैं कि यहां पर पहुंचते ही वो डीके हो जाता है। सो लेबोरेटरी में मेजर किया गया है कि ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, 17.4 मीटर्स, ये इतना डिस्टेंस कवर करता है, तब ये डीके हो जाता है। सो अब अगर आप इन चीजों को, इसकी जो स्पीड्स होती है, जो इस पार्टिकल की जो स्पीड है, वो भी मैं आपको डेटा में बताता हूँ। वी वो है 0.913 सी, और सी जो है वो हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸
मीटर्स पर सेकंड। इसकी स्पीड इतनी है, इतनी c के इक्वल है। सो अब अगर आप सिंपल स्पीड फार्मूले से इसकी जो डिस्टेंस सॉरी जो टाइम है, देखिए डिस्टेंस आपके पास ये वाली है, स्पीड इसकी ये है। सो आप इससे इजीली जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस फार्मूले से जब हम टाइम निकालते हैं, अगर इसको हम कोई भी टाइम टी डैश का नाम दे दें सपोज, सो वो हमारे पास निकल आता है 63.7 नैनो सेकंड। अब आप देखें, जब इसी पार्टिकल को आप एट रेस्ट जो है उसकी लाइफ टाइम कैलकुलेट करते हैं, सो आप देखते हैं कि वो क्या होता है, वो इतने टाइम में 26 नैनो सेकंड्स में वो डिके हो जाता है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप उसको इसी पार्टिकल को जब आप इस मोशन में कैलकुलेट करते हैं उसकी लाइफ, तो फिर आप देखते हैं कि उसकी जो लाइफ है वो आप 63.7 नैनो सेकंड जो है वो कैलकुलेट करते हैं। यानी एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसकी लाइफ जो है वो बढ़ गई, एक्चुअली टाइम की मेजरमेंट है कि टाइम जो है वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, फ्रेम के ऊपर, रेफरेंस फ्रेम के ऊपर। यानी जहां से आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं या जिस चीज को आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस फ्रेम में है, वो एट रेस्ट है, वो मूविंग स्टेट में है, किस स्टेट में है, उसको हम रेफरेंस फ्रेम कहते हैं जहां से आप इसको मेजर करते हैं। सो उस पर डिपेंड करता है। एक्चुअली टाइम जो है वो भी एब्सोल्यूट नहीं है। अगर ये एब्सोल्यूट होता तो फिर आपको यहाँ पर एट रेस्ट टाइम और मूविंग फॉर्म में जो टाइम है वो आपको एक जैसे कैलकुलेशन आती। लेकिन जो डिफरेंट कैलकुलेशंस आते हैं ये आपको ये चीज बताते हैं, स्पेशल रिलेटिविटी, कि टाइम जो है दैट इज नॉट एब्सोल्यूट। टाइम जो है वो क्या है, वो डिपेंड करता है रेफरेंस फ्रेम के ऊपर। अब इसी चीज को अगर आप एक और इंटरेस्टिंग तरीके से, एक और तरह से सोचें तो देखिए ये हो सकता है कि सपोज ये आप है, यहाँ पर आप है, यहाँ पर पायान, ये पार्टिकल आपने प्रोड्यूस किया, पायान। सपोज आपका एक दोस्त है, वो इसी पायान के ऊपर बैठा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका दोस्त है। देखिए ये पॉसिबल नहीं है, ये जस्ट हम एक इमेजिनेशन कर रहे हैं। यहाँ पर आप हैं, यहाँ पर, और आपका जो फ्रेंड है वो इस पार्टिकल के ऊपर बैठा हुआ है। यानी आप इसको यहां से देख रहे हैं, इस पायान को आप देख रहे हैं कि यहां पर वो प्रोड्यूस हो गया, वहीं पायान आगे जाता है यहाँ पर। और हमने पहले भी बता लिया कि 17.4 मीटर्स डिस्टेंस वो कवर करता है, तब वो क्या होता है, वो डिके हो जाता है। सो आप देखते हैं कि उसकी जो लाइफ टाइम है, आप देखते हैं कि उसकी जो लाइफ टाइम है वो है 63.7 नैनो सेकंड्स, क्योंकि वो बहुत हाई स्पीड के साथ जा रहा है। सो अगर आप एट रेस्ट देखते हैं तो फिर आपको 26 नैनो सेकंड्स ये टाइम आप कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जब आप उसको मूविंग स्टेट में मेजर करते हैं उसका लाइफ टाइम, फिर आपको इतना टाइम आता है। लेकिन ये जो आपका दोस्त जो इस पार्टिकल के ऊपर बैठा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जो इसके साथ जा रहा है, सो अब आपके दोस्त को ये पायान एड्रेस नजर आएगा, क्योंकि वो एक ही स्पीड के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही कि आप जिस गाड़ी में आप बैठे हैं, फॉर एग्जांपल ये गाड़ी है, इसके अंदर आप बैठे हैं, तो आप और गाड़ी एक ही स्पीड के साथ जा रहे हैं। सो आपको जो गाड़ी है, जो सीट है, जो आपके पास जो दूसरा बंदा बैठा हुआ है, आपको वो एड्रेस नजर आता है। तो बिल्कुल इसी तरह इस आपके दोस्त को पायान एड्रेस नजर आएगा, सिर्फ आपको यहां से मूविंग फॉर्म में नजर आएगा। सो जब उसको ये एड्रेस नजर आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस आपके दोस्त के लिहाज से पायान जो है वो मूविंग स्टेट में नहीं है, वो एड्रेस्ड है, स्टेशनरी है। तो उसको इसकी जो लाइफ टाइम है वो उतनी ही नजर आएगी जितनी कि हम एड्रेस्ड मेजर करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो दोस्त है वो इसका पूरा लाइफ टाइम कितना मेजर करेगा, 26 नैनो सेकंड्स। लेकिन उसी पायान को आप बाहर से देख रहे हैं, सो आप देख रहे हैं कि उसका लाइफ टाइम जो है वो 63.7 नैनो सेकंड है। यानी एक ही टाइम के ऊपर दो लोग उसको देख रहे हैं, एक को उसकी जो लाइफ है वो इतनी सेकंड की नजर आ रही है, वो कहता है कि इसकी लाइफ जो है वो 26 नैनो सेकंड्स है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो 63.7 नैनो सेकंड्स है। इसका मतलब ये है कि जो लोग हाई स्पीड्स के साथ जाते हैं उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। इसका मतलब सिंपली इसका मतलब ये हुआ, यानी आप 63.7 से सब्ट्रैक्ट कर ले 26 नैनो सेकंड्स, जितना भी आता है आंसर, इसका जो भी आंसर आता है इसको हम कहेंगे डायलेटेड टाइम। यानी इतना जो टाइम है वो उसके लिए स्लो हो गया, डायलेटेड टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप हाई स्पीड्स के साथ मूव करते हैं तो टाइम वही नहीं रहता, बल्कि टाइम जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। इसको हम कहते हैं टाइम डायलेशन।
और स्टूडेंट्स ये तो टाइम डायलेशन पर बात हो गई, और इसकी अगर आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना चाहें सो विदाउट डेरिवेशन उसको हम यहाँ पर जस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। जो टाइम डायलेशन का हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है वो है t इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। वी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट, और वी स्क्वायर किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो मटेरियल ऑब्जेक्ट की उसकी स्पीड है। ये वाला जो टाइम है वो हायर स्पीड्स के लिए आप कैलकुलेट करते हैं, और जो टी नॉट है वो आप यहाँ पर एट रेस्ट जो टाइम कैलकुलेट करते हैं। सो चूंकि वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर जो है वो स्मॉलर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो राइट साइड पर जो चीज है वो क्या आ रहा है, वो टी नॉट से ग्रेटर आ रहा है। तो यही चीज आपको जो है वो सजेस्ट कर रहा है, शो कर रहा है टाइम डायलेशन के बारे में।